तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आप लोग को भी देखिएगा कि कितना आप लोग का सही होता है। ठीक है, तो इसका जो है कि पहला है कावेरी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है नर्मदा और चौथा है गंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है यमुना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गोदावरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद है जो मुख्यतः कौन सी किन दो राज्य के बीच में है, तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, तीसरा है केरल और तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा और आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो कावेरी नदी का जो है वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अमरकंटक की पहाड़ी, या सी है सह्याद्री की पहाड़ी, या डी है ग्वालियर पहाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरता है। ठीक है, कावेरी नदी का जो कहाँ इसका मुहाना है, मतलब कहाँ गिरता है, तो इसका ऑप्शन ए है अरब सागर में, बी है बंगाल की खाड़ी में, सी है पाक जल मध्य में और डी है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है वो गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदी अमरकंटक से उद्गामित है, मतलब इसका जो दो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, तो इसका जो आंसर ए है नर्मदा और सोन, ऑप्शन बी है ताप्ती और नर्मदा, सी है सोन और बेतवा, डी है चंबल और बेतवा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है यमुना, बी है सिंधु, सी है सरस्वती और डी है गंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा जो निर्माण करता है वो कौन कौन सी नदी है, तो एक ऑप्शन ए है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बी हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा, या सी हो जाएगा यांगसी कियांग के द्वारा, या डी हो जाएगा झांगो के द्वारा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, जो बिहार में बहने वाली नदी है उसका किसका उद्गम जो है जो अमरकंटक की पहाड़ी से, तो वो हो जाएगा सोन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि मानस किस नदी का उपनदी है। ठीक है, मानस जो है वो किस नदी का उपनदी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मानस किस नदी का उपनदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र का। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है
कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पद परिवर्तन किया है, जो सबसे ज़्यादा पद परिवर्तन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है गंडक नदी, और सी है कोसी नदी, और डी है गंगा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कोसी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये नदी अपना रास्ता बदलता है, कोसी नदी। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय को काटकर एवं बहाकर आने वाली नदी है। तो हिमालय का जो है काटकर एवं बहाकर आने वाली नदी है, ए है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, डी हो जाएगा सतलज, सिंधु और गंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन ए है कावेरी, बी है महानदी, सी है गोदावरी और डी है नर्मदा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा वो होगा गोदावरी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है कृष्णा, सी है लूनी और डी है नर्मदा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर होगा सी, लूनी नदी। ठीक है, जो भूमि बंधित नदी है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानस किस नदी का उपनदी है। ठीक है, मानस जो है वो किस नदी का मानस किस नदी की उपनदी है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गंगा में, बी है बंगाल की खाड़ी में, सी है गोदावरी की मुहान या डी है कच्छ के रण में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लूनी नदी किस में जाके गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ के रण में। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो भारत के किस राज्य में बहता है। तो इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश और सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है कौन सी। ठीक है, ऑप्शन ए है कृष्णा, गंगा, ताप्ती, बी है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, सी है कावेरी, गंगा या महानदी, और डी है गंगा, महानदी या नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के आप लोग आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ जा कर के जो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाता है। ठीक है, इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का कि कहाँ में जाकर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाता है। तो इसका जो आंसर पहला है गंगोत्री, बी है रुद्रप्रयाग, सी है देवप्रयाग या डी है कर्णप्रयाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, देवप्रयाग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, देवप्रयाग में जाकर के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है शेषनाग झील, बी है रोहतांग दर्रा, सी है मानस सरोवर झील और डी है गोमुख हिमानी। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानस सरोवर झील। चलिए, अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।